बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये ए और बी टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अभी देखने में लग रहा है कि तो सर बहुत आसान सवाल है, ऐसा लग रहा है क्लास 10th का है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं? वजह देखिए। क्यों? आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में नहीं कह सकते, इन दोनों को पैरेलल में नहीं कह सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच में लगा है। आप इन दोनों को पैरेलल नहीं कह सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच में लगा है। तो आप इसको कहाँ ले जाएंगे? सीरीज पैरेलल का कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, बैलेंस कंडीशन हो सकती है, हम इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 2R/R दैट इज 2 एंड द R/2R दैट इज 1/2, 2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हुआ। मतलब इसका इसके साथ, ध्यान से सुनिए, फिर इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, जरा ठीक से समझ लीजिए। 2R/R इक्वल्स टू R/2R, दिस इज नॉट बैलेंस। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं होता दिख रहा है। अब समस्या ये हो गई कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, बैलेंस भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बैलेंस ब्रिज भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर बैलेंस ब्रिज होता तो हम इस रेजिस्टेंस को हटा देते, और उस कंडीशन में क्या होता, ये हट जाता तो दोनों ये सीरीज में हो जाते, ये इसके साथ सीरीज में हो जाता, दोनों का सीरीज करते, फिर इन दोनों का जो सम आता उसके साथ ये पैरेलल कर देते, तो दैट बिकम इजी। अब समस्या ये है कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बच्चों लिखा तो मैंने है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स, लेकिन ये पूरी तरह से ये किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन बन जाता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं यूजिंग केबीएल, किरचॉफ्स लॉ का। तो किरचॉफ्स लॉ का कॉम्बिनेशन बन जाता है, और फिर हम इसे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें किरचॉफ्स लॉ की सही जानकारी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब आप सोचेंगे सर इसमें किरचॉफ्स लॉ का कैसे यूज होगा। एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई एक्स रेजिस्टेंस है। वी डोंट नो द एक्स रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इस एक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी एज्यूम कर लें V, और I करंट मान लें, और V और I का रेशियो पता कर लें कि V और I का रेशियो क्या होगा। तो जैसे ही मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि सर V और I का रेशियो जो है 4 आ गया, तो इसका मतलब जो इस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो इसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे सीरीज, पैरेलल, पैरेलल सीरीज, सो मेनी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, बट अब आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हैं ये बताने के लिए इसका सही आंसर कि ये 4 ओम ही होगा। आप समझ गए ना, बात समझ गए ना क्या है कि V और I का रेशियो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस बताता है। V और I का रेशियो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस बताता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए ये जो ए बी टर्मिनल्स हैं, इन ए बी टर्मिनल को हमने पूरा एक बॉक्स मान लिया है, डिब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। आप देख रहे हैं 5 रेजिस्टेंस हैं। अब इस बॉक्स के अंदर हमने क्या किया है कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V बैटरी से, B बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये B बैटरी है। I करंट कैलकुलेट कर निकाल दिया है। अब देखिए, अब हम सारी इक्वेशंस लगा के KVL लगा के V और I का रेशियो पता करेंगे। जैसे ही V और I का रेशियो आएगा, इमीडिएट वो रेशियो इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस का कहा जाएगा, उसे हम तुरंत इसका रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम एक बैटरी एज्यूम कर लेंगे V, उससे I करंट मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए, क्या कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। देखिए अब उसी कंसेप्ट को लगाते हुए मैंने I करंट का डिवीजन कर लेते हैं। कोई सा भी रैंडम डिवीजन आप कर सकते हैं। मैंने I देखिए करंट यहाँ से लिया, फिर ये करंट I जो है इधर हमने I1 करंट सेंड कर दिया, भेज दिया, और बाकी करंट I-I1 इधर जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। I-I1 इधर गया, और फिर हमने इधर से I2 निकाल दिया। तो जब I-I1 से I2 इधर चला गया तो यहाँ क्या जाएगा, I-I1 और -I2 और ये चला जाएगा। चलिए इधर से I2 गया, इधर से I1 भेजा था, तो ये दोनों जाके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, I1 + I2। देखिए I1 + I2 आगे जाएगा, इधर से I-I1 -I2 जाएगा, तो देखिए +I2 है -I2 है, कैंसिल हो गया, +I1 है -I1 कैंसिल हो गया, फाइनली I बचा, और I बैटरी में फिर से
वापस आ गया। तो जो करंट हमने निकाला था वही बैटरी में घूम फिर के वापस आ गया। इसका मतलब करंट का डिवीजन हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब ये I1 है, ये I2 है, इसमें बहुत सारी करंट हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पहला टास्क ये है कि ये जो I2 और I1 है इनकी वैल्यू I के टर्म में निकालेंगे और KVL लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि 3 इक्वेशन बनानी पड़ सकती हैं V और I का रेशियो निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं, कहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत क्या करते हैं, थोड़ा आप एडवांस लेवल पे हैं, किरचॉफ लॉ को बढ़िया से समझते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया है कि इसको जो है एक लूप मान लिया है, इसको एक लूप माना। इधर हम इसको भी एक लूप मान सकते हैं, ये इसको भी एक लूप मान सकते हैं, करेक्ट। ये लूप की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ इस कलर से, ठीक है। चलिए तो इस लूप में यहां से चलते हुए इस लूप में KVL लगाते हैं। तो KVL का आपको रूल पता है, साइन कन्वेंशन पता है क्या है। थोड़ा साइन कन्वेंशन की बात भी करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। देखिए क्या है बच्चों, ये 2I है, ये I है। देखिए करंट इधर की तरफ जा रहा है, लूप की डायरेक्शन भी इधर ही है। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो देखिए मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, ये 1 है, ये 2 लूप है। तो मैंने लिखा क्या बच्चों, लूप 1 में मैं KVL लगा रहा हूं, ठीक है। देखिए तो KVL का क्या है, पूरे लूप में जितना भी वोल्टेज होगा उसका जो सम होगा, आपको थोड़ा KVL के बारे में पता होना चाहिए। सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि सम ऑफ, ये सम का साइन है, समझ रहे हैं आप, पूरे इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका सबका वोल्टेज जो है सम 0 होगा। देखिए क्या, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों -2I1R, 2R I1, राइट। सो 2I1R, करेक्ट, माइनस लिखा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो लूप की डायरेक्शन देखिए, एरो, लूप ऐसे इधर की तरफ, लूप ऐसे है, लूप ऐसे है, करेक्ट। और करंट ऊपर जा रहा है। तो देखिए इसका, इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए लूप में हम ऐसे जा रहे हैं, एरो देखिए, लूप का एरो देखिए, ऐसे, यूं ऐसे, और करंट ऐसे हमने फ्लो कराई है, पहले से करंट ले रखा है, पहले से करंट ले रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका लूप इधर है, करंट इधर है, अपोजिट है, प्लस होगा, अपोजिट है तो प्लस होगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, R I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 एलिमेंट हैं, हमने 3 ही एलिमेंट का सम लिख दिया है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि R को कॉमन लेके हम बाहर फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए -2I1, बच्चों समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। सो दिस इज I2, बोलो, प्लस I माइनस I1 इक्वल्स टू 0, हमने ये लिखा। अब इस इक्वेशन को देखिए, R को कॉमन लेके 0 कर दिया, ठीक है। देखिए ये 2I1 है, ये -I1 है, ये -2I1 है। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो दिस बिकम -3I1 हो जाएगा। -3, समझ रहे बात को। इधर देखिए, इसको हम इधर ले जाते हैं, किसको इधर ले जाते हैं बच्चों, समझ रहे हो ना। देखो कैसे, -I, बोलो 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 बोलो, -I एंड -I2, क्लियर है। ये -3I1 -I2, तो ये माइनस फिर हमारे लिए यूजलेस हो गया, हम कॉमन लेके इसको हटा सकते हैं। सो दिस बिकम 1, इक्वेशन 1 हमने इसको कह दिया। मतलब 3I1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये हमारी इस इक्वेशन से, इस लूप से एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए दूसरे लूप से एक इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या सफलता मिलती है बच्चों, ठीक है। तो दूसरे लूप से इक्वेशन बनाए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सवाल, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। तो अगर हम दूसरे लूप से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए इस लूप में चलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, क्या, लूप 2 में KVL लगाए। KVL का वही प्रिंसिपल है क्या, कि किसी भी क्लोज नेटवर्क में, किसी भी क्लोज लूप में हर एक एलिमेंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका सम 0 होता है। ये प्रिंसिपल है KVL। तो इसमें बढ़ते हैं, देखिए क्या है, ये देखिए लूप की डायरेक्शन ये दिखाई गई है और करंट ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सेम है तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -I1 प्लस I2 इंटू R लिखा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमें इसी लूप में रहना है, लूप के बाहर नहीं जाना है, लूप में रहना है। अब देखिए
इधर जा रहे हैं, तो लूप की डायरेक्शन ऐसे इधर की तरफ है, फिंगर देख रहे हैं आप मेरी, ऐसे है, और करंट इधर भेजा हुआ है, तो देखिए अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो प्लस लिख देंगे। तो प्लस क्या लिखेंगे, देखो बच्चों प्लस क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, प्लस लिखेंगे क्या, प्लस लिखेंगे, देखो बच्चों क्या, आई माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2R, आई थिंक 2R है, 2R प्लस का ये लिखा, रेजिस्टेंस इंटू। अब देखो करेक्ट है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए लूप ऊपर की तरफ है, करंट भी ऊपर है, ओ दोनों सेम है, लूप भी ऊपर है, करंट भी ऊपर, लूप की डायरेक्शन भी ऊपर, करंट की दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे माइनस, तो हम यहां लिख देंगे क्या, माइनस I2R, बिल्कुल सही लिखा, माइनस I2R इक्वल्स टू 0, जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइनस I2R। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे, R को कॉमन लेके हटा देते हैं, उधर फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं, तो क्या बचा, माइनस I1 माइनस I2, माइनस कॉमन ले लिया, R चला गया, उधर देखिए क्या बचा, I माइनस I1 माइनस I2 एंड माइनस I2 इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से सही लिखा, देखिए फिर से चेक कर लीजिए, इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिए, माइनस I1 माइनस I2 डन, इधर प्लस I1 बिल्कुल सही है, माइनस I1 माइनस I2 बिल्कुल सही है, इधर से माइनस I2, और हाँ गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है ना, देखो कैसे, ये 2 तो रहेगा ना, तो ये क्या हो गया, 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 और माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब सही है भैया, R ही तो कॉमन लेके होता, 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, सो 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब जरा देखते हैं, तो सारे I1 देख लेते हैं, I1 क्या है, एक I1 यहाँ पर है, माइनस I1 एक यहाँ पर है, ओ सो दिस बिकम माइनस 3I1, बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये देख लेते हैं, I2 देख लेते हैं, सो I2 कितना है, माइनस I2 यहाँ है, माइनस I2 यहाँ है, सो माइनस 3I2 ये हो गया, क्लियर है। सो I1 देख लिया, I2 देख लिया, I2 दो जगह था, अब I देख लो, तो ये क्या है, प्लस 2I, सो दिस इज प्लस 2I इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको और बढ़िया लिख देते हैं, क्या बढ़िया लिख देते हैं, माइनस 3I1 3I2 माइनस 2I, ये लिख दिया, देखिए माइनस 3I ने दिया, इसको क्या किया, 3I2 इधर ले गए, साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इधर प्लस का माइनस हो गया, ये लिख दिया, इसमें भी माइनस हटा दो, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट बिकम इक्वेशन 2, लूप 2 से दूसरी इक्वेशन बना ली। बोलो अब मुझे एक बहुत बढ़िया चीज दिखाई दे रही है, आपको भी दिख रही होगी कि 3I1 इत्तेफाक से देखिए ऐसा आ गया कि 3I1 इधर है, 3I1 इधर है, तो अब हम इक्वेशन 1 2 को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बाई बेटे इधर देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों को इक्वेट कर दिया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो रहा है कि हम कम से कम I1 को तो एलिमिनेट कर ही रहे हैं ना, एक चीज तो एलिमिनेट हो ही रही है, तो एक चीज एलिमिनेट हो रही है, यही बड़ा हमारा काम, वो है बड़ा काम है। I1 I2 तो हटाने हैं ना हमें, क्योंकि हमें V और I का रेशियो चाहिए, I1 I2 नहीं चाहिए। तो देखो I1 तो हमें डायरेक्ट हट रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए दिस इज I प्लस I2 इक्वल्स टू 3I2 प्लस 2I। मैं जल्दी में तो नहीं हूँ, देखिए समझ रहे हैं आप लोग, I प्लस I2 ये लिखा एंड माइनस 3I2 प्लस 2I, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3I से इक्वल हो गया। अब क्या बचता है इससे, देखिए हमें लगता है कि अगर हमें इसको इधर ले आऊँ, किसको इधर ले आऊँ बताओ, किसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, किसको, तो ये 4I2 हो जाएगा, बोलो बच्चों, और ये जो I है उधर ले जाएंगे तो 2I माइनस I हो जाएगा, बोलो 3 और 1 4 हो गया ना, तो ये क्या बचा, ये बचा I, तो I2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4I, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। I2 की वैल्यू हो गई कितनी, 1/4I हो गई, ठीक है। बोलो भाई एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन है। अब देखिए मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं हमने I2 को गड़बड़ तो नहीं किया, देखिए I2 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है, तो 3I2 ही होगा ना, I2 की मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ये R है, ये 2R है और ये R है, सो एक बार 2R है, बिल्कुल सही है, यहाँ 2 है, सो दिस इज 2I2 3 एंड दिस इज, ओ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखिए देखिए
ये I2 है, ये 2I2 है, 3 और एक 4, तो ये 4I2 होगा बच्चों यहाँ पर, और इस तरह से ये 4I2 होगा और ये 4I2 होगा, तो ये 4I2 होगा और ये 4I2 होगा, तो 4 प्लस ये हो गया 5 हो गया। सो दिस इज 1/5i, एकदम सही है। आप समझ गए ना कहाँ हम गलती कर रहे थे, यहाँ पर -I2 एंड -2I2 और ये 3 और एक 4 हो रहा था, तो हमने 3 लिख दिया था, 4 होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक डेटा था, दिमाग में आइडिया था कि 1/5i आना चाहिए, तो वो तुरंत समझ में आया कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में I2 जैसे I के टर्म में निकाल दिया, वैसे ही हम I1 को भी I2 के टर्म में I के टर्म में कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों y इक्वेशन 1, तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इधर देखो, 3I1 इक्वल्स टू 3I1 I प्लस I2, सो दिस इज I प्लस I2 की जगह ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सो दिस इज I/5। नहीं समझे, I2 की जगह रिप्लेस कर दिया इसको। जब इसको I2 की जगह रिप्लेस कर देंगे तो एलसीएम ले लेंगे, ये 5 हो जाएगा बच्चा, और ये 5 या 5 लेंगे तो एक 6, सो दिस बिकम 6i। नहीं समझे, 5 1 6 6i। अब I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, I1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको नीचे ले जाएंगे, 2/5i। फोर्थ इक्वेशन कैसे समझ रहे हैं ना आप, 3 या 2 बचेगा, सो 2/5i। ये हमारे पास वैल्यू हो गई I1 और I2 की। क्लियर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो हमारा, अब I2 I1 रिप्लेस कर दिया हमने। अब मुझे बेटे ये साफ करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट पे आना है, तो मैं ये साफ कर दूं। आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं साफ कर दे रहा हूं, आपने नोट किया होगा। देखिए थोड़ा सा तैयार बैठिए, अपने आप को तैयार रखिए कि बढ़िया आंसर आने वाला है। अब एक ऐसा लूप लेते हैं जिसमें v भी आ जाए, क्योंकि v/i का रेशियो चाहिए, ये v भी आ जाए। तो v भी आने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ऐसे जाएंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, एक ये हो गया, सो मेनी कॉम्बिनेशंस लूप के। तो कोई क्यों हम मुश्किल सा लें, एक आसान सा ही ले लेते हैं। आसान सा क्या लेते हैं, देखिए मैंने चलना शुरू किया, यहाँ से मैं एक दूसरा कलर इस्तेमाल कर देता हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया, ये देखिए लूप, ये ऐसे 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 बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं, सिंपल सा लूप ले रहे हैं, हमारा आंसर आना चाहिए। लूप की डायरेक्शन भी मेंशन कर दे रहे हैं एरो लगा के। बोलो बच्चों, ये हमने एक बड़ा सा लूप ले लिया जिसमें v भी आ रहा है। अब इस लूप में हम क्या करेंगे, बोलो, KVL लगा देंगे। तो शुरू करते हैं बैटरी से यहां शुरू करें। बैटरी का हमें मिला निगेटिव टर्मिनल पहले, जब निगेटिव मिले तो पॉजिटिव v, आगे बढ़े, ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव मिला तो पॉजिटिव लिखेंगे, आगे बढ़े, ये अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कुछ नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया, रेजिस्टेंस और करंट। देखिए लूप की डायरेक्शन देखिए ये है, और करंट की डायरेक्शन भी है माइनस, क्या लिखेंगे, -2i1r। नहीं समझे, -2i1r। फिर आगे बढ़े, हमें सिर्फ लूप में चलना, इधर उधर नहीं देखना है दाएं बाएं, तो हमें नीचे इधर उधर नहीं, जरूरत नहीं, ऊपर चलना है। देखिए लूप में अब देखिए करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, फिर से ध्यान रखिए, माइनस क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। बोलो बच्चों, R, डन। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, लूप में ही चलना है, ये वापस हो गया, सो 0। मतलब क्या हुआ, हमें पास एक एलिमेंट था बैटरी, दूसरा, तीसरा, बस 2 3 लिखे, कुछ था ही नहीं। क्लियर बात है। अब जरा देखिए, v को v रहने देंगे, -2 I1 की वैल्यू हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, 2/5, ध्यान दीजिए, 2/5r, I1 की वैल्यू 2/5r, 2/5i, r तो यहां था ना, वो लिखा है, बोलो, माइनस I1 प्लस I2, मेरे ख्याल से डायरेक्ट सम कर सकते हैं, तो 1/5i, चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। सो दिस इज I1 की वैल्यू कितनी है बेटे, जरा देखिए I1 की वैल्यू कितनी है,
2/5i प्लस 1/5i इंटू आर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो देखिए v अब हम सब लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, सो दिस इज माइनस 4/5ir माइनस, ये देखिए क्या हो गया, 2 एक 3, सो दिस इज 3/5, सो माइनस 3/5ir इक्वल्स टू 0। मैं सही लिख रहा हूं? बिल्कुल चेक कर लीजिए, एकदम करेक्ट लिख रहा हूं। बोलो भाई। अब क्या करेंगे, 4/5 है, 3/5 है, तो 4 और 3 7 हो गया, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे एकदम क्लियर है डिनोमिनेटर। तो ये हो गया बच्चों क्या, हम अगर इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या इसको इधर ले गए तो ये हो गया प्लस 0। क्लियर है? ये लिख दिया, समझ गए? इधर ले गए तो ये कितना हो गया जरा बताइए, ये हो गया 7/5ir, 7/5ir, 4 + 3 7/5। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जगह पहुंच गए हैं। और अब देखिए वो प्रतीक्षा की घड़ी आ गई, v/i नीचे लाए रेशियो, ये क्या बचा, 7/5r एंड दिस v/i इज व्हाट, आर इक्विवेलेंट। ये आंसर है, ये आंसर है। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से हम इसका आई इक्विवेलेंट निकालते हैं, समझ गए ना? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, फाइनली इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बात अच्छी क्या है, इस क्वेश्चन को करने में एक अच्छी बात ये भी है कि मान लीजिए कि आप अब कंपटीटिव में क्वेश्चन आ गया आपका, इतना लंबा सवाल कैसे करेंगे, या बोर्ड में ही आ गया या किसी और एग्जाम में आ गया, अब आपको वेरीफाई भी करना है। मान लीजिए उसने दे दिया कि यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, बात समझ रहे ना, और यहाँ पर 1 ओम है, बताइए क्या होगा, तो 7/5 ओम हो जाएगा, आर है। अब मान लीजिए किसी ने दे दिया यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इन्हीं के प्रोपोर्शन में आप उसने लिख दिए, तो बहुत होशियारी से व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं होगा और इसी के प्रोपोर्शन में आंसर भी हो जाएंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन 2r/r and r/2r ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये देखिए ये डायगोनल भी मैच कर रहा है, तो आंसर को आप जनरलाइज बना सकते हैं, मतलब r के मल्टीपल में आंसर आ सकता है। खैर की बात एक समझने की थी, अगर आपने समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन समझा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में, केबीएल के एक मुश्किल क्वेश्चन के लिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।